नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगी कि देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको अपडेट बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां। तो यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि जम्मू कश्मीर से है और यहां से खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतर रहे हैं। पीएम मोदी डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर चुके हैं और उन्होंने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये चुनाव 3 खानदान वर्सेस नौजवान के बीच है। परिवारवादी पार्टियों ने लोगों को गुमराह किया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू को खोखला कर दिया और ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तक तय करने वाला है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। वो किसी पाप से कम नहीं है। तो डोडा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज कई लोगों को पर उन्होंने निशाना साधा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती दूसरे जो पार्टियां हैं वहां की। और इसी कड़ी में इसका जो असर है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर MP तक अब देखने को मिला है। इसकी सियासी जो छटा है यहां तक पहुंची है, जहां इंदौर में ट्रेनों के लिए प्रचार के लिए अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्टेशन अधीक्षक से अनुमति मांगी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इंदौर रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से मिलेंगे और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के तबादले हुए हैं। इसके विरोध में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राजस्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने राजस्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए तबादलों में लेन देन के आरोप लगाए हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफर में उम्र व्यवस्था और टेन्योर क्राइटेरिया का पालन नहीं हुआ है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने ट्रांसफर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आपने तो 1 वर्ष के अंदर वाले भी, 2 वर्ष के अंदर वाले भी और किसी क्राइटेरिया का पालन ही नहीं किया। स्वास्थ्य क्राइटेरिया है, ना उम्र क्राइटेरिया है, ना टेन्योर क्राइटेरिया है। पिछले 2 साल में ये मेरा 6वां ट्रांसफ़र है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है क्योंकि ये ट्रांसफ़र लिस्ट मंत्री बंगले से बनी है। और आज प्रधानमंत्री के घर नन्हा मेहमान आया जो अब वहीं रहेगा। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है और इसीलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। इधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। PCC चीफ जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर कहा कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो समूचे कर्मचारी और अधिकारियों का अपमान है। वहीं सीएम के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस कभी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है। अधिकारी कर्मचारी जनता के काम नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछेंगे। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है, उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। मऊ की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं।
जितनी घटनाएं होती है वो चाहे दलितों पर अत्याचार की हो, चाहे महिलाओं से के साथ अनाचार की हो, बीजेपी के लोग इसके पीछे क्यों आते हैं? सवाल तो है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ मोहन भैया से, देश के प्रधानमंत्री से, कि सबसे असुरक्षित प्रदेश अगर कोई है महिलाओं के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश है। रायपुर में सीएम के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में। अपराधियों पर पुलिस की सख्ती लगातार अब देखने को मिल रही है। देर रात सुरक्षा व्यवस्था देखने एसएसपी संतोष सिंह निकले और उन्होंने गणेश पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं 400 से ज्यादा बदमाशों को थाने बुलाया गया और 109 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। और इधर जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैली से पहले 2 जगह किश्तवाड़ और बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बारामूला में जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि किश्तवाड़ में कल हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और दोनों ही जगहों पर सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल और आज हुई मुठभेड़ की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर लिए चलते हैं आपको, क्योंकि ग्वालियर जिले की डबरा में नगर पालिका परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमकर हंगामा देखने को मिला। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद धर्मेंद्र सिंह ने सीएमओ प्रदीप भदौरिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और 5 मिनट के अंदर ही परिषद की बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी। पार्षद धर्मेंद्र सिंह ने सीएमओ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 से 15 हजार रुपए लेकर स्वीकृति देने के आरोप लगाए, तो कहा सीएमओ ने पलटवार किया और कहा कि पार्षद पर सिर्फ अपने वार्ड के लोगों को ही पीएम आवास दिलाने का लाभ दिलवाना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। नगर पालिका में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये उस भ्रष्टाचार का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने 5 मिनट के अंदर मीटिंग को खत्म कर दिया गया। और हम आज जो खुलासे करने वाले थे इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार के, इस वजह से, इस डर से हमने 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर इस मीटिंग को ख़त्म कर दिया गया। उनके द्वारा बोला जाता है कि जो हमारे द्वारा सूची दी जाएगी उन्हीं लोगों के किस्तों का भुगतान हो, जबकि इसमें ऐसा ये संभव नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको पूर्व में बता दिया गया था, विगत कई माह से अपन जियोटेक के आधार पर किस्तों का भुगतान करते हैं, तो उनका कोई स्वार्थ हो, इसकी वजह से उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए। बिलासपुर में पुलिस सीएम साय के निर्देश के बाद एक्शन मोड में है। न्यायधानी में पुलिस ने अवैध शराब पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 500 लीटर से ज्यादा अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान 5000 किलो से ज्यादा महुआ लाहन बरामद किया गया। तस्करों ने कार्रवाई से बचने के लिए तालाब में अवैध शराब को छिपाकर रखा था। और इधर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली की सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई केस में बेल दी थी, जिसके बाद वे शुक्रवार को जेल से बाहर आए हैं। इंदौर में ऑनलाइन सट्टा संचालन करने वालों पर एक्शन लिया गया। विनर्स नाम की आईडी से यह सट्टा ऑपरेट किया जा रहा था। 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। लैपटॉप, 19 मोबाइल, 8 कैलकुलेटर, ये सभी सामान बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर सट्टा का संचालन ये सभी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच और लसूड़िया थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत पर पथराव के 5 आरोपियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वंदे भारत ट्रेन को 13 सितंबर को ट्रायल के लिए चलाया गया, जो महासमुंद बागबाहरा होते हुए विशाखापट्टनम तक गई। वापस आते समय रात 9 बजे बागबाहरा स्टेशन से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन के 3 कोच के शीशों में दरारें आ गईं। सूचना पर आरपीएफ पुलिस ने पत्थरबाजी के 5 आरोपी पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक कांग्रेस पार्षद का रिश्तेदार है। आरोपियों को रायपुर रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो दुर्ग से विशाखापट्टनम तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 16 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे।
बीच एक बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां त्योहार से पहले खाद्य तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज एक ही दिन में 18 से 20% दाम बढ़ा दिए गए। औसतन 10 से 15 रुपए लीटर इसके तेल के दाम बढ़े। एक्सपोर्ट पॉलिसी के चलते दाम बढ़ाए गए, व्यापारियों का यह कहना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, त्योहार से पहले खाद्य तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज एक ही दिन में 18 से 20% दाम बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में किराना के थोक बाजार में खाद्य तेल आज लगभग उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध हो भी रहे हैं तो 20 से 25% तक प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ चुके हैं। अचानक त्योहार के इस सीजन में तेल के दाम 2-3 दिनों में 20 से 25% तक बढ़ जाना बेहद आश्चर्यजनक है। आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है, चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संग स्टार जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्टार, त्योहारी सीजन है और तेल के दाम एक ही दिन में 18 से 20% बढ़ गए हैं। आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है ये। देखिए, ये आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है हालांकि, लेकिन इसके पीछे वजह ये कि सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जो खाद्य तेल, क्योंकि भारत में खाद्य तेल ज्यादातर विदेशों से आयात किया जाता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ाई गई है, उस वजह से दाम बढ़े हैं। हालांकि इसके पीछे सरकार का ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो देश के जो उद्योग हैं, खाद्य उद्योग है, उनको फायदा होगा। साथ ही साथ किसानों के हित में बड़ा निर्णय है, क्योंकि किसानों की जो फसल है, उपज है, उसको सही दाम मिलेगा। तो एक प्रकार से किसानों को तो राहत यहाँ जरूर मिलेगी सरकार के इस निर्णय से, लेकिन आम जनता को त्योहार के पहले एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 10 से 15 रुपए लीटर प्रति लीटर बढ़ा है। यदि परसेंट वाइज देखा जाएगा तो 18 से 20% की बढ़ोतरी होती है, और प्रति लीटर देखा जाए तो 10 से 15 रुपए की लीटर बढ़ोतरी होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार किसानों को एक तरफ राहत होगी, तो दूसरी तरफ आम जनता को जरूर इस पर बोझ होगा, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से तमाम दूसरी चीज जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके दामों पर भी बढ़ोतरी होने की संभावना है आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती थे और वे श्वसन तंत्र के संक्रमण से पीड़ित थे, जिसके कारण जटिलताएं पैदा हो गई और उनका निधन हो गया। येचुरी के निधन पर सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदौर में देर रात पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये मार्च निकला। रेलवे स्टेशन नेहरू पार्क में मॉक ड्रिल की गई। अनंत चतुर्दशी और ढोल ग्यारस के जुलूस से पहले पुलिस की खास तैयारी देखने को मिली। दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज की अपील पर क्षेत्र के बाजार बंद रहे। गेदम में भी व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन दिया। बता दें कि 1 सितंबर को पौधों में बच्चे का अपहरण हुआ था और इसी घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने शहर को एक दिन बंद रखने की अपील की थी। सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन और पुलिस से जल्द बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने की मांग की है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन का आज 36वां दिन है, जहां सीएम ममता बनर्जी आज फिर डॉक्टर से मिलने पहुंची हैं। इधर डॉक्टरों ने लगातार चौथी रात स्वास्थ्य भवन के पास भारी बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन जारी रखा और इस बीच उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के नाम पर अभया क्लिनिक खोला। डॉक्टरों ने कहा कि मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट करने की उनकी अपील सही थी, क्योंकि सरकार की कई बैठकों का टेलीकास्ट होता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।